हाय गाइस, माय नेम इज़ मोईद एंड यू आर वाचिंग फॉर यू चैनल। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास की डिफरेंस क्या है बिटवीन दी फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारे पास की डिफरेंस क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर इंटरव्यूज़ में इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सिविल नोट्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करोगे सिविल नोट्स, वहाँ पे आपके पास एक ऐप आ जाएगी जिसमें अंदर क्वांटिटी, कंक्रीट एंड स्टील से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल है इन दिस ऐप में। लाइट वेट ऐप है, 4 MB की ऐप है, एक बार लाजमी जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास लोड बेरिंग कंपोनेंट इन स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास बीम है, कॉलम है, वॉल्स है, ब्रेसेस हैं, फिर हमारे पास ट्रेसेस हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। बीम हमारे पास क्या होता है। बीम हमारे पास बेसिकली एक प्राइमरी लोड बेरिंग कंपोनेंट्स है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो इसकी शेयर एंड कंप्रेसिव फोर्सेस बर्दाश्त करने की ताकत है वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास बीम के अंदर रेनफोर्समेंट के हिसाब से प्रोवाइडेड है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, उस हिसाब से बीम को डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलम। कॉलम आपके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट्स है जो आपके पास बेसिकली लोड को ट्रांसफ़र कर रहा होता है टू दी फाउंडेशन, ट्रांसफ़र कर रहा होता है फाउंडेशन से फिर सॉइल में जा रही होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वॉल्स। वॉल्स बेसिकली आपके पास लोड बेरिंग वॉल्स में आपके पास टिम्बर वॉल भी हैं, आपके पास RCC वॉल्स भी हैं, उसके अंदर आपके पास ब्लॉक्स वॉल्स भी हैं, ब्रिक वॉल्स भी हैं। सो आपके पास ये वॉल्स आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास ब्रेसेस आ जाते हैं। ब्रेसेस आपके पास बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर्स में बनाए जाते हैं ताकि आपके पास स्टिफ रहे, स्ट्रक्चर एक जगह पे रहे, यकजान रहे, वहाँ पे ब्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं ट्रेसेस। अब ट्रेसेस बेसिकली बनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं इन अ रूफ्स। ये टोटल जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि आपके पास जो कंप्रेसिंग फोर्सेस है, टेंशन फोर्सेस को बर्दाश्त करने के लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और आपके पास जो मूवमेंट हो रही होती है उसको ये काउंटर नहीं कर रही होती। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में की डिफरेंस, की फ़र्क क्या है। फ्रॉम स्ट्रक्चर इज़ द फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज़ कम्पेयर टू लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें ज़्यादा लचक होती है एज़ कम्पेयर टू लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जैसे आपके पास लेटरल मूवमेंट आती है तो आपके पास क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद बात करें आपके पास फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या चार्ट बन रहा होता है फ्रेम स्ट्रक्चर में। अब फ्रेम स्ट्रक्चर में आपके पास चार्ट बन रहा होता है। अब फ्रेम स्ट्रक्चर आपके पास सबसे पहले स्लैब है, स्लैब से लोड ट्रांसफ़र होता है टू दी बीम, जो आपके पास नीचे बीम प्रोवाइडेड है, बीम से ट्रांसफ़र होता है कॉलम्स पे, कॉलम से ट्रांसफ़र होता है टू दी फाउंडेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊँ, ये आपके पास एक स्लैब है फर्श की, ये आपके पास एक स्लैब है जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट लोड आ रहा है, लाइव लोड, डेड लोड आपके पास आ रहा है। वहाँ से नीचे आपने एक बीम प्रोवाइडेड है, ठीक। अगर इसको मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको ऐसे नज़र आएगा, ये आपके पास बीम्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक। ये आपके पास स्लैब है। सो स्लैब के जो लोड है वो ट्रांसफर्ड हुआ टू दी बीम्स, बीम से ट्रांसफर्ड हुआ टू दी कॉलम्स, और कॉलम्स यहाँ पे कॉलम्स प्रोवाइडेड है, सो कॉलम से ट्रांसफर्ड हुआ टू दी फाउंडेशन। सो इसमें आपके पास जो है लोड बेरिंग वॉल्स, वो उसका जो वॉल्स बीच में पार्टीशंस वॉल्स कहलाएंगी, जो वॉल्स होंगी वो लोड बेरिंग वॉल्स नहीं होंगी। सो आपके पास क्या चार्ट बन रहा है, फ्रॉम स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन। अब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ्रॉम स्लैब टू वॉल्स, वॉल्स टू फाउंडेशन। अब स्लैब्स टू वॉल, अगर इसी की बात कर लें, आपके पास ये स्लैब है, स्लैब के नीचे आपने वॉल्स प्रोवाइड की हुई हैं, ये आपने नीचे वॉल्स प्रोवाइड की, ये आपके पास ऊपर स्लैब है। सो ये आपके पास वॉल्स हैं। सो जो भी लोड है वो सारा ट्रांसफर्ड होगा स्लैब से वॉल्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर। सो वॉल से ट्रांसफर्ड होगा टू दी फाउंडेशन। सो इसमें आपके पास ना बीम है ना कॉलम है। सो लोड बेरिंग आपके पास स्ट्रक्चर वही होता है जो आपके पास वॉल्स के ऊपर टोटल डिपेंडेंट होता है, वॉल्स के ऊपर खड़ा होता है, और यहाँ पे लोड बेरिंग वॉल्स बेसिकली बनाई जाती हैं। सो ये बेसिकली की डिफरेंस था फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो, और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।